नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और हाँ, उसकी सुरक्षा के बारे में। हमारे पास ना एक गाइड है काफी डिटेल में जो बताता है कि ये जो हम रोज पेमेंट करते हैं फोन से उसे सेफली कैसे करें और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। कितना आसान हो गया ना आजकल। फोन निकाला, स्कैन किया या नंबर डाला और पैसे भेज दिए या मंगा लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सुविधा हो गई है। पर इसी सुविधा के साथ ना कुछ रिस्क भी जुड़े हैं। तो आज हम इसी गाइड को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि ये रिस्क क्या है और इनसे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस गाइड की खास बातें क्या है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना कि कन्वीनियंस और सिक्योरिटी साथ साथ कैसे चलें। ये गाइड हमें जो खतरे हो सकते हैं उनके बारे में बताता है और उनसे बचने के बड़े प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। यूपीआई है क्या असल में? हाँ, ये सही रहेगा। बताइए, ये यूपीआई क्या बला है? गाइड तो कहता है कि इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है और ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम मतलब? एकदम तुरंत पैसा भेजा नहीं कि पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, सेकंड्स में। मतलब आप अपने फोन से सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अलग हो तो भी। अच्छा। और इसी वजह से इसकी स्पीड और सिंप्लिसिटी ये इतना पॉपुलर हुआ है। दुकान पर पेमेंट, दोस्तों को पैसे, बिल्स, सब कुछ। हाँ वो तो है। लेकिन गाइड यही पॉइंट आउट करता है कि इसी आसानी का फायदा अब फ्रॉड करने वाले उठाते हैं। उन्हें लगता है लोग जल्दबाजी में हैं या बस सुविधा देख रहे हैं, तो शायद सिक्योरिटी पर इतना ध्यान ना दें। अच्छा, तो ये फ्रॉड करने वाले करते क्या हैं? गाइड में कुछ आम तरीकों के बारे में बताया होगा। हाँ, गाइड कई कॉमन तरीकों के बारे में वार्न करता है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम पहचान सकें। सबसे पहला और शायद सबसे पुराना भी है फिशिंग कॉल्स या एसएमएस। फिशिंग, ये क्या होता है? जैसे मछली पकड़ना? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। जैसे मछली के लिए चारा डालते हैं या आपको कॉल या मैसेज करके चारा डालते हैं, वो बन जाएंगे बैंक वाले या कोई सरकारी अफसर, या कहेंगे लॉटरी लगी है। ओह। फिर कहेंगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, या रिफंड आया है, या केवाईसी अपडेट करनी है, और इसके लिए बस आपका यूपीआई पिन चाहिए या कोई ओटीपी बता दो जो फोन पर आया है। और लोग बता देते हैं? सीरियसली? अफसोस की बात है, हाँ, कुछ लोग घबरा जाते हैं या कभी कभी लालच में आ जाते हैं। तो यहीं पर गाइड की सबसे पहली और सबसे जरूरी वार्निंग काम आती है। क्या? कि कोई भी असली बैंक या यूपीआई ऐप या कोई भी भरोसेमंद कंपनी आपसे कभी भी आपका पिन, ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगेगी। ये इन्फॉर्मेशन एकदम सीक्रेट रखनी है। कोई मांग रहा है मतलब 100% फ्रॉड है, फोन काट दो बस। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई कॉल और एसएमएस वाली बात, और क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ये लोग? दूसरा बड़ा खतरा है नकली ऐप्स या वेबसाइट्स। ये दिखने में ना बिल्कुल असली लगेंगी। लोगो, कलर स्कीम, डिजाइन सब कॉपी। अरे, हो सकता है किसी फेमस बैंक या यूपीआई ऐप का डुप्लीकेट हो, या कोई कैशबैक का लालच देने वाली नकली साइट। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये नकली है? गाइड कुछ चीजें बताता है ध्यान रखने को। पहली बात, ऐप हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर। किसी लिंक से नहीं? बिल्कुल नहीं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करना बहुत रिस्की है। डाउनलोड करने से पहले ऐप का डेवलपर चेक करें, असली कंपनी है, रिव्यूज देखें, हालांकि वो भी नकली हो सकते हैं। और ऐप परमिशन क्या मांग रहा है वो देखें। एक पेमेंट ऐप को आपके सारे कॉन्टैक्ट्स या गैलरी की परमिशन क्यों चाहिए? शक हो तो डाउनलोड ना करें। और वेबसाइट का कैसे पता करें? वेबसाइट के लिए एड्रेस बार में यूआरएल ध्यान से देखें। स्पेलिंग में कोई हेरफेर तो नहीं, HTTPS है या सिर्फ HTTP। S मतलब सिक्योर। ये छोटी छोटी चीजें बचा सकती हैं। ये तो काफी ध्यान देने वाली बातें हैं। और कोई तरीका है फ्रॉड का? तीसरा है जिसे कहते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, मतलब आपके अकाउंट से बिना आपकी मर्जी के पैसे निकल जाना। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब आपका यूपीआई पिन किसी तरह लीक हो जाए। हो सकता है फिशिंग से, या आपने कहीं असुरक्षित जगह पिन डाला हो, या शायद फोन में कोई मैलवेयर हो। मैलवेयर मतलब कोई वायरस टाइप? हाँ, समझ लीजिए एक तरह का जासूसी सॉफ्टवेयर। पिन हाथ लगते ही वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकते हैं। इसीलिए गाइड कहता है कि अनजान सोर्स से ऐप डाउनलोड मत करो, उनमें मैलवेयर हो सकता है। समझ गई। और चौथा तरीका? वो जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्यूआर कोड वाला स्कैम, वो क्या है? हाँ, ये काफी शातिर तरीका है। फ्रॉड करने वाला आपसे कांटेक्ट करेगा, मान लीजिए OLX पर कुछ बेचने या खरीदने के बहाने, या कहेगा आपको इनाम मिला है या गलती से पैसे भेज दिए, वापस चाहिए। अच्छा, फिर?
फिर वो कहेगा कि पैसे लेने के लिए आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपना यूपीआई पिन डालना है। लेकिन क्यूआर कोड तो पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हैं ना? एग्जैक्टली यही तो ट्रिक है। वो क्यूआर कोड असल में पैसे भेजने का होता है आपके अकाउंट से। आप जैसे ही स्कैन करके पिन डालते हैं, पैसे गए। अरे बाप रे, मतलब पैसे आएंगे नहीं, चले जाएंगे। बिल्कुल। गाइड साफ साफ कहता है पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करने या पिन डालने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऐसा कह रहा है मतलब पक्का फ्रॉड है, सीधे मना कर दें। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, अब खतरे तो समझ आ गए। इनसे बचने के लिए गाइड क्या ठोस कदम उठाने को कहता है? मतलब सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? गाइड कई उपाय बताता है और ये सब बहुत प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक नियम जो बार बार याद रखना जरूरी है, अपना यूपीआई पिन कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें। किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो कोई जानने वाला हो या बैंक वाला बन के पूछे। हाँ बिल्कुल, किसी के साथ नहीं। यह आपके डिजिटल लॉकर की चाबी है। बैंक वाले कभी नहीं पूछेंगे। कोई दोस्त या रिश्तेदार भी मांगे तो प्यार से मना कर दें, बोले कि यह सिक्योरिटी रूल के खिलाफ है। ठीक है, पिन एकदम सीक्रेट। दूसरा उपाय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा ऑफिशियल यूपीआई ऐप्स यूज करें, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम या आपके बैंक का अपना ऐप, और डाउनलोड सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से बस। अनजान लिंक्स या थर्ड पार्टी स्टोर से तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ये नकली ऐप्स बहुत बड़ा रिस्क हैं। समझ गई। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा है फिशिंग कोशिशों से सावधान रहना। कोई अनजान कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल आए तो शक करें, खासकर अगर उसमें कोई लिंक हो या ऐप डाउनलोड करने को कहा जाए या पर्सनल जानकारी मांगी जाए। गाइड ये भी कहता है कि फ्रॉड करने वाले अक्सर एक जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं। तुरंत करो वरना अकाउंट बंद, ऑफर बस 5 मिनट का है, ताकि आप सोचें ना और गलती कर दें। अच्छा, मतलब कोई जल्दी मचाए तो और सावधान हो जाना है। बिल्कुल, एकदम शांत रहें, सोचें। शक हो तो उस मैसेज या कॉल पर भरोसा ना करें। सीधे अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से कस्टमर केयर नंबर लेके कॉल करें। उस मैसेज वाले नंबर पे कॉल बैक कभी ना करें। ठीक है। पिन, ऑफिशियल ऐप, फिशिंग से अलर्ट रहना। चौथा है पेमेंट करते समय हमेशा पाने वाली की डिटेल्स ध्यान से चेक करें। जब आप यूपीआई आईडी डालते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो ऐप नाम दिखाता है ना? हाँ, दिखाता है। बस वो नाम ध्यान से पढ़ें। क्या ये वही इंसान या दुकान है जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं? कभी कभी फ्रॉड करने वाले मिलती जुलती आईडी बना लेते हैं, स्पेलिंग में हल्का सा फर्क। अच्छा, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। गाइड कहता है खासकर जब अमाउंट बड़ा हो या किसी को पहली बार भेज रहे हों तो नाम डबल चेक करें। जरूरी हो तो पहले 1 रुपए भेजकर कंफर्म कर लें कि सही जगह गया है। ये तो बहुत ही काम की टिप है। कुछ सेकंड लगेंगे पर सेफ रहेगा। पांचवा उपाय? पांचवा है अपने फोन और यूपीआई ऐप की सिक्योरिटी टाइट रखना। फोन पर स्क्रीन लॉक तो रखते ही होंगे, पिन, पैटर्न या पासवर्ड। हाँ, वो तो है। उसके साथ साथ यूपीआई ऐप के अंदर भी ऐप लॉक जरूर लगाएं। आजकल फिंगरप्रिंट या फेस आईडी वाले लॉक होते हैं ना ऐप्स में। हाँ, होते हैं। वो एनेबल करें। अगर वो नहीं है तो आपके लिए अलग से पिन या पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन होगा, उसे इस्तेमाल करें। इसका क्या फायदा? फोन तो लॉक रहता ही है। मान लीजिए आपका फोन अनलॉक रह गया या किसी ने आपका फोन का पासवर्ड देख लिया, तब भी वो सीधे आपका यूपीआई ऐप खोलकर पैसे नहीं भेज पाएगा। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है, बहुत जरूरी। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। छठा है बैंक से जो ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आते हैं ना, एसएमएस या ईमेल पर, वो हमेशा ऑन रखें। जैसे ही पैसा कटे या आए पता चलना चाहिए, और सिर्फ अलर्ट पर डिपेंड ना करें। गाइड कहता है आदत बनाइए नियमित रूप से, जैसे हफ्ते में एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने की। इससे क्या होगा? फ्रॉड हुआ तो पैसा तो जा ही चुका होगा। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी आपको पता चलेगा कि कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, उतनी जल्दी आप बैंक को बता पाएंगे। कई बार फ्रॉड करने वाले पहले छोटे छोटे अमाउंट निकालते हैं देखने के लिए। अगर आप हिस्ट्री चेक करते रहेंगे तो ऐसी हरकत पकड़ में आ सकती है, और जल्दी बताने से पैसे वापस मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नजर रखनी होगी। सातवां है सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल। जब भी यूपीआई पेमेंट करें, कोशिश करें कि आप अपने घर के वाईफाई या मोबाइल डेटा पे हों। और पब्लिक वाईफाई का क्या, जैसे स्टेशन या कैफे वाला? गाइड साफ मना करता है। पब्लिक या जो फ्री वाले असुरक्षित वाईफाई होते हैं, उन पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। क्यों? क्योंकि
ऐसे नेटवर्क पर आपका डेटा चोरी हो सकता है। हैकर्स बीच में आकर आपकी लॉगिन डिटेल्स, पिन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो सेंसिटिव काम के लिए हमेशा भरोसे वाला नेटवर्क ही ठीक है। ओके, पब्लिक वाईफाई पर नो बैंकिंग। और कोई उपाय है? 8वां? हाँ, 8वां और आखिरी जरूरी उपाय जो गाइड बताता है, अपना यूपीआई ऐप और फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एंड्रॉयड या आईओएस, हमेशा अपडेटेड रखें। जैसे ही अपडेट आए उसे कर लें, टालें नहीं। अपडेट से क्या होता है? सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी की जो कमियां होती हैं ना, उन्हें ठीक किया जाता है। कंपनियां उन्हें पैच करती हैं। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप पुरानी जानी पहचानी कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं, जिनका फायदा उठाना हैकर्स के लिए आसान होता है। अपडेटेड मतलब ज्यादा सेफ। ये सारे उपाय वाकई बहुत काम किए। एक बार जल्दी से रिवाइज करें। पिन सीक्रेट, ऑफिशियल ऐप, फिशिंग से बचाव, डिटेल्स चेक करना, ऐप लॉक, अलर्ट्स ऑन और हिस्ट्री चेक, सिक्योर नेटवर्क और सब कुछ अपडेटेड रखना। हाँ, लिस्ट थोड़ी लंबी है पर जरूरी है। हाँ, शुरू में शायद लगे कि कितना कुछ ध्यान रखना है, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और ये आदतें सिर्फ यूपीआई फ्रॉड ही नहीं, कई तरह के ऑनलाइन खतरों से बचाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी खुदा न खास्ता किसी के साथ फ्रॉड हो ही गया, तब क्या? गाइड क्या कहता है? हाँ, अफसोस की बात है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो गाइड 2 काम तुरंत करने को कहता है। पहला, जितनी जल्दी हो सके अपना यूपीआई पिन बदलें। अगर लगता है कि ऐप ही हैक हो गया है या पिन बदलने में दिक्कत आ रही है, तो फौरन बैंक को कॉल करके यूपीआई सर्विस ब्लॉक करवाएं या ऐप डी रजिस्टर करें। ओके, पिन बदलो या ब्लॉक करो। और दूसरा, तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करें, पूरी घटना बताएं, कब, कैसे, कितना पैसा, किस आईडी पर गया, उनसे कंप्लेंट फाइल करने का पूरा प्रोसेस समझें और फॉलो करें। हो सकता है ब्रांच जाकर लिखित में भी देना पड़े। आरबीआई की गाइडलाइंस भी हैं कि अगर आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी कम हो सकती है। गाइड इस बात पर बहुत जोर देता है कि टाइम बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ज्यादा चांस है कि नुकसान कम हो या पैसा वापस मिल जाए। बैंक और एनपीसीआई के पास ऐसे फ्रॉड से निपटने के तरीके होते हैं। और हाँ, पुलिस में साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करना भी जरूरी है। मतलब फ्रॉड होने पर घबराना नहीं है, तुरंत एक्शन लेना है। पिन चेंज, ब्लॉक, बैंक को इन्फॉर्म, कंप्लेंट फाइल। बिल्कुल, तेजी और सही जानकारी यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर इस गाइड से हमने यूपीआई को सेफ रखने के कई जरूरी पहलू समझ लिए। निचोड़ यही है कि अलर्ट रहना है, अपना पिन सीक्रेट रखना है, भरोसे वाले सोर्स ही इस्तेमाल करने हैं, हर बार सोचने और चेक करने की आदत डालनी है और अपने डिजिटल तौर तरीकों को सुरक्षित बनाना है। एकदम सही कहा। टेक्नोलॉजी अच्छी है, सुविधा देती है, लेकिन उसे सेफली यूज करने की जिम्मेदारी हम पर ही है। ये गाइड हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े नुकसान और टेंशन से बचा सकती है। ये मुश्किल नहीं है, बस आदत डालनी है। बिल्कुल, जागरूकता और सावधानी, यही हैं डिजिटल सुरक्षा की चाबियां। और हाँ, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो शायद गाइड भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे पेमेंट के तरीके बदल रहे हैं, अब बायोमेट्रिक्स आ रहे हैं, एआई का रोल बढ़ रहा है, आगे चलकर हमें किस तरह के नए सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और हम आज से ही अपनी डिजिटल सेफ्टी हैबिट्स को कैसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि आने वाले खतरों के लिए भी तैयार रहें, इस पर सोचना जरूरी है।